अपवर्क में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें यूजुअल फेस करने पड़ती है, वो है जॉब फिल्ट्रेशन। अपवर्क का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जॉब देखो और अप्लाई करो। लेकिन उसकी जो जॉब फिल्ट्रेशन है ना, वो बहुत पेनफुल है, जिसके लिए मैं अरसे दराज से एक एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, वो है फीड ब्रो। ये रही फीड ब्रो। और अगर हम गूगल पे लिखें नॉर्मल क्रोम एक्सटेंशंस और यहाँ नॉर्मल चले जाएं और टाइप करें फीड ब्रो, तो वो आपको मिल जाएगी। ये रही। और आप इसे इंस्टॉल कर लो। इससे होना क्या है, अगर हम फीड ब्रो खोलें ओपन फीड रीडर, तो अभी मैंने कुछ भी सिंक नहीं किया हुआ, बिल्कुल ब्लैंक रखा है, क्योंकि मैं वो लैपटॉप में यूज़ कर रहा होता। इसको यूज़ करने का एक्चुअल वे, और फीड ब्रो के बाद आपको अपवर्क जॉब सर्चिंग के लिए यूज़ नहीं करना पड़ता। फीड ब्रो पे जाने से पहले दो तीन बातों का ख्याल। ख्याल नंबर वन, आप कोई भी जॉब देख रहे हो, कोई भी जॉब हो, वो जॉब की पेमेंट वेरीफाइड हो, स्टार रेटिंग अच्छी हो, और वो एटलीस्ट एशिया से ना हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और स्पेंड प्रॉपर हो, लाइक $100 प्लस। इसकी रेटिंग भी अच्छी नहीं है तो ये मज़े की बात नहीं है। लेकिन नीचे देखें तो $2000 प्लस है, थोड़ी सी रेटिंग आगे पीछे है, लेकिन ये चलेगा क्योंकि इसने एक अच्छा स्पेंड किया हुआ है और इसने 6 जॉब्स करवाई भी है, जिसपे इसको 4.32 स्टार रेटिंग है। ये रेटिंग फ्रीलांसर की है टूवर्ड्स क्लाइंट। जैसे आप फाइवर में भी रेटिंग देते हो, एग्जैक्टली देते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है फाइवर पे बहुत रेयर लोग हैं, रेयर, जो रियल फीडबैक देते हैं। सेलर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ये देखा है सेलर भी बहुत रियल फीडबैक देता है, हमेशा 5 स्टार नहीं। जो बायर में दिखता है वो बात करता है, तो इसलिए इस पे भरोसा करना मुनासिब बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपने ये बात तो समझ ली ना कि आपको कैसे देखना है। अब आपकी जो भी नीश है, फॉर सपोज हमने यहाँ कहा 3D प्रोडक्ट रेंडरिंग। मैं पहले एक नीश को फिल्टर करना चाह रहा हूँ 3D प्रोडक्ट रेंडरिंग। तो 3D प्रोडक्ट रेंडरिंग जैसे ही लिखा तो हमारे पास बेशबहा जॉब्स आ गई। अब हमें मसला होता है कि किस जॉब को देखें, किसको अप्लाई करें, किससे बात करना चाहें। आप फिल्टर कर लो। सबसे पहले पेमेंट वेरीफाइड, वो वेरीफाइड हो, तो 943 की जगह 616 रह गई। वेरी वेल। एंट्री लेवल अगर आप रिफाइन करना चाहो, आपको कैसा एक्सपीरियंस सेटअप करना है। नंबर ऑफ प्रपोजल्स मैंने कभी रिफाइन नहीं किए। जितने भी प्रपोजल्स हो मुझे मसला नहीं होता, क्योंकि मैं किसी को भी अप्लाई करता हूँ, जो किसी के पास जितने भी प्रपोजल हो मैं मैटर नहीं करता मुझे, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे बात करनी है। लेकिन है, नहीं करो, नहीं, क्यों करो, क्यों अपने चीज़ों को नैरो डाउन कर रहे हो। अब देखो less than 5, इसको 5 प्रपोजल मिले इस कैटेगरी को, 3D प्रोडक्ट रेंडरिंग को, उसमें सिर्फ 23 लोग हैं। मैं इतना नैरो डाउन क्यों करूं खुद को कि 616 से 23 पे आ जाऊं। लेकिन हाँ, कैटेगरी ये ज़रूरी है। आप कैटेगरी रिफाइन करो। अकाउंटिंग नहीं है हमारे पास, ऑल अकाउंटिंग कंसल्टिंग भी नहीं है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी नहीं है, तो हम अपना प्रॉपर नीश सिलेक्ट करते हैं, लाइक ऑल डिज़ाइन एंड क्रिएटिव। इसके अलावा अगर कोई 3D का होता, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन है, 3D मॉडलिंग एंड कैड, हमने बात की है प्रोडक्ट रेंडरिंग की।
अगर रेंडरिंग का कुछ मामला दिखता है हमें तो हम रेंडरिंग में जाते हैं, लेकिन 3D मॉडलिंग एंड कैड भी एक अच्छी जगह है। अगर इसको रिफाइन करें तो 616 से अब 322 पे आ गए। अभी आपके पास देख रहे हो लोग प्रॉपर से आना शुरू हुए। $30,000 स्पेंडेड, मैन कम ऑन। बहुत ही आला कोई मजे की जॉब है ये। $300 इनका बजट है, एक रिफाइनमेंट की बात। अब आप जो भी रिफाइन कर रहे हो ना, आप याद रखो कि आपने क्या रिफाइन किया। 3D मॉडलिंग एंड कैड। तो मैंने अपने पास एक नोटपैड खोल लिया और मैंने कहा 3D प्रोडक्ट, ओह सॉरी मेरा प्रोडक्ट अलग हो गया, प्रोडक्ट रेंडरिंग, और मैंने लिख दिया जो कैटेगरी है। वो कैटेगरी कौन सी है हमारी? 3D मॉडलिंग एंड कैड। तो हमने लिखा 3D मॉडलिंग एंड कैड, ऐसे ही है, और इसका भी डीप बड़ा कर देता है। और ये क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे एक आता है RSS फीड। इन पे क्लिक करो, RSS और एटम, एटम नहीं RSS क्लिक करो, आपके पास ये आ गया है पूरा RSS। लेकिन हमें चाहिए ये लिंक। कॉपी करो, फीड ब्रो में जाओ, और यहाँ पे देखो आपके पास आ रहा है ऐड अ न्यू फीड, और यहाँ पे वो RSS दो जो आपने कॉपी किया है, लिंक लोड कर लो। ऐसे टाइटल आ जाएगा जो डिफ़ॉल्ट आता है, और यही मैंने इनडायरेक्ट वे में अपने पास टाइटल लिखा था ताकि मुझे तो पता हो मैं किन चीज़ों को देखने लगा हूँ। और हमने ये टाइटल पेस्ट कर दिया। अभी देख रहे हो लास्ट एंट्री पोस्टेड 55 मिनट पहले की है। वेल, आप यहाँ से मैक्सिमम एंट्रीज डिफाइन कर सकते हो कि कितनी आपको मैक्सिमम चाहिए। वैसे ये 2000 इतनी तो आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैक्सिमम रख लेता है। स्कैन इंटरवल हमने कहा 1 मिनट, हर 1 मिनट में स्कैनिंग हो इसकी, ये खुद स्कैन करता जाए और देखता जाए और न्यू न्यू चीज़ें जॉब्स हमें दिखाता जाए। और हमने कहा सेफ। अब देखो आपके पास ये आ गया 3D प्रोडक्ट रेंडरिंग एंड मॉडलिंग, ये आपके पास जॉब्स डायरेक्ट आ गई। अब आपको बार बार ये सब काम नहीं करने की जरूरत। आप अपवर पे ऐसी नॉर्मल बैठे हुए हो और आप सिर्फ फीड ब्रो पे नजर रख रहे हो। अपवर बंद भी हो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अपनी फीड ब्रो को देख रहे हो और ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। मैं यूजुअल ये वाला पैटर्न यूज करता हूँ क्योंकि मुझे दिखती हैं चीजें। लाइक देख रहे हो 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट टू क्रिएट हाई रिलीफ स्कल्पचर्स, और ये वही वाली जॉब है जो अभी हम देख रहे थे 20,000 प्लस स्पेंड की। अब इनकी सारी डिटेल सारी है, मैं यहीं पढ़ सकता हूँ ऑन द वेरी स्पॉट। इनका बजट देख सकता हूँ, इवन इनकी डायरेक्ट स्किल्स जो इन्होंने जिनको टैग किया है मैं सब देख सकता हूँ। अगर मुझे ये समझ में आते हैं तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करूंगा और ये अपवर्क ही खोलेगा। देख रहे, आपको बार बार इधर आने की, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये किसी भी RSS का आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो रेडिट का हो, वो किसी का भी हो, लेकिन आपको RSS यहाँ मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है। पहले तो ये बात करनी जरूरी थी। और हमने सिंपल एक और जॉब देख लेते हैं, एक्सटीरियर रेंडरिंग। हमने पेमेंट मेथड वेरीफाइड पे चेक लगाया सबसे पहले, तो हम 411 से 240 पे आ गए। कैटेगरी को भी हम सेट करते हैं। हमने कैटेगरी देखी, यहाँ पर हमें कौन सी चाहिए। ऑलराइट, हमें 3D मॉडलिंग एंड कैड चाहिए। एक और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, 142 जॉब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर 3D मॉडलिंग की जगह हम ऑल डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में देखें, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये रेंडरिंग जो है ना,
ये उसको हाईलाइट करके दिखा रहा है। रेंडरिंग कीवर्ड, हाँ ये अपवर्क का अपना ही है। तो ये हमें दिखा रहे हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा एक्सटीरियर रेंडरिंग जो हमने लिखा है वो हमारे कीवर्ड हमें दिखा रहा है। तो अब अगर आप चाहो तो आप इनको देख सकते हो। 37 जॉब्स आ रही हैं डिजाइन एंड क्रिएटिव में, और आपके पास मोर देन 200 जॉब्स आ रही हैं, नहीं मोर देन 150 जॉब्स, अराउंड 150 जॉब्स आ रही हैं 3D मॉडलिंग एंड कैड में। आप इनको भी डिफाइन कर लो, लाइक एक्सटीरियर रेंडरिंग, मैंने वही नोटपैड पे लिखा एक्सटीरियर रेंडरिंग, और सॉरी कंट्रोल जी करते हैं, ओ वो तो आएगा भी नहीं, सॉरी। और वो कौन सा नीश था, कैटेगरी 3D मॉडलिंग एंड कैड। और हमने इनको अभी कॉपी नहीं करते, सॉरी, पहले हम अपने RSS को कॉपी करेंगे। ये हमारी रिसेंट दिखा रहे हैं और ये सेफ सर्चेस हैं। हमने RSS ले लिया अपना, कॉपी कर लिया लिंक, ये URL, वापस गए, न्यू फीड लोड करा दिया, वही अपनी सेटिंग दे दी हमने, आपको जैसे चाहिए, और जो हमने नाम लिया वो दे दिया। क्योंकि देख रहे हो अगर ऑल अपवर्क जॉब्स बार बार आएगा तो हमें क्या पता कौन सा क्या है, हमने कौन सा कीवर्ड रिस्पेक्टिव प्रिसाइज किया हुआ है। तो सेव है, आपके पास ये भी आ गए। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो रेंडर्स फॉर स्पा, ऑलराइट, ये $500, नाइस। I have a small spa in Bali opening, require 5 to 6 render, okay. I have a sketch, okay, alright, सब कुछ सही है, मस्त है। क्लिक टू अप्लाई, और यहाँ क्लिक टू अप्लाई पे देख लिया 40 रिव्यूज, बेहतरीन बंदा, और अभी अप्लाई करने की बारी आ गई है। हाउ, लेकिन सिर्फ रेंडरिंग नहीं होगी, 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग। यहाँ तक बात समझ में आई कि आप अपनी जॉब्स को कैसे फिल्टर कर सकते हो। आपको अब यहाँ घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, लाइक फाइंड वर्क में घूमने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से अब अपना काम करोगे, राइट। अब अपवर्क की बात करते हैं। अपवर्क में आपके पास होते हैं कनेक्ट्स। ये कनेक्ट्स हैं जिनके बिहाफ पे आप क्लाइंट को पिच करते हो, और हर जॉब कोई ना कोई कनेक्ट रिक्वायर्ड होती है। कनेक्ट इज लाइक अ फी, इट्स लाइक अ टोकन। अगर हम ये वाली जॉब देखें, ये तो सॉरी RSS है, ऑलराइट, ये स्पा वाली, तो यहाँ पे लिखा है सेंड अ प्रपोजल फॉर 4 कनेक्ट्स, यानी कि 4 कनेक्ट्स हमारे यूज हो जाएंगे। और याद रखो अपवर्क पे आप जितना एक्टिव रहोगे उतना बेहतर है, क्योंकि जब आप डेली 3 4 5 3 4 2 3 4 5 प्रपोजल्स भेजते रहोगे, अपवर्क की डिक्शनरी में आप एक्टिव पर्सन हो, और इस एक्टिवनेस की वजह से अपवर्क आपको सजेस्ट करता है अदर बायर्स के सामने, और वो आपको इनविटेशन भेजता है। आप इनविटेशन पे फ्री अप्लाई करते हो, लेकिन इनविटेशन आए तब, तो इसलिए आप मोस्ट एक्टिव रहो और बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। अहम मामला, बात कैसे की जाए। लुक, दे आर रियली प्रोफेशनल। इनका प्रोफेशनलिज्म का सिर्फ मामला इतना सा है, इन्हें जानना है हु यू आर, व्हाट यू डू, और हाउ यू डू। और अगर 7 C's की बात करें, याद है 7 C's की हम बात कर रहे थे फाइवर वाले वक्त में, तो पॉइंट पे आओ। व्हाट यू डू, पहले वो सुनना पसंद कर रहा है, और हर कोई अपने मतलब की बात सुनना चाहता है। फिर बीच में आप एक चीज स्लाइस रखो कि आप कौन हो, और फिर आप अट्रैक्शन पे क्लोजिंग करो कि आप करते कैसे हो। ये है एक 7 C's का मामला जो हम यूजुअल इग्नोर कर देते हैं।
हम अच्छी बात नहीं कर पाते। और ये बातें लंबी चाहिए भी नहीं, उसको एक न्यूज़ लेटर नहीं चाहिए कि लंबी लंबी चीज़ें हो, बहुत सारी डिटेल्स हो, नहीं। कोशिश रखो कि एक से मैक्सिमम 2 लाइन का एक पैरा, उसकी मकसद की बात में भी, और अपनी मकसद के बाद में भी कोशिश करो कि 1 से 2 लाइन का पैरा, और करते कैसे हो वो भी, तो ये कुछ 6-8 लाइन का प्रॉपर एक प्रपोजल बन जाएगा। समझ में आ रही है? आओ प्रपोज करते हैं इनको। और इनको प्रपोज करने से पहले हम थोड़ा सा एग्जामिन कर रहे हैं चीज़ों को। ये किसी को इसने इनवाइट भेजे नहीं है, यानी कि ये ओपन माइंडेड है इस वक्त। ये किसी को रिस्पेक्टिव सिलेक्शन की बेस पे नहीं लेके जा रहा। जब ये नहीं लेके जा रहा तो इसके पास कोई इंटरव्यू, इस वक्त जितने भी 50+ प्रपोजल्स आए हुए हैं, लेकिन इसने किसी से इंटरव्यू नहीं किया है। 4 घंटे पहले ये लास्ट एक्टिव था। ऑलराइट। और अच्छा है, इस वक्त मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको आराम से गियर कर सकता हूँ। तो गियर अप करने के लिए थोड़ा सा पहले जान लेते हैं ये बंदा कौन है। लाइक हम रिव्यूज में देखते हैं कि यार डैट, इसका ये नाम है, ये फ्रीलांसर ने, नहीं ये फ्रीलांसर का नाम है, सॉरी, हाईली टैलेंटेड नहीं, इस बंदे का नाम मुझे ढूंढना है ताकि हम उसको उसके नाम से पुकार सकें। लाइक JK, इट वॉज अ प्लेजर टू वर्क विद JK। ऑलराइट। अब ये भी कंफर्म करना है कि ये सिंगल बंदा या फिर ये टीम लेके चल रहा है। लाइक 2 बार JK आ रहा है, क्योंकि अगर अलग अलग नाम मिलेंगे, देखो थैंक यू JK भी है, J भी है, हो सकता है ये एक ही बंदा हो। और देखते हैं और कंफर्मेशन लेते हैं कि जितनी हमें मिल जाए। JK की ज़्यादा अफर्मेशन है हमारे पास, और JK ही हो सकता है ये। और मैं कह रहा हूँ हो सकता है, ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये JK ही है। हम्म। और जितना हो आप टाइम स्पेंड करके एक अच्छी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। बस एज बॉट आपने नहीं बिहेव करना है कि बस आपको मिल गई जॉब और आपने अप्लाई कर दिया। आप पहले देख लो उसको प्रॉपर, और अब अप्लाई नाउ करो, क्योंकि अब हम बात करते हैं इनसे। और जब अप्लाई करो, कोशिश ये रखो आप कि आपके पास उसके अराउंड कोई आर्टवर्क हो, ताकि आप उसको वो दिखा सको। डेफिनेटली स्पा का आपने शायद काम नहीं किया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही भेजो। हो सकता है आपके पास एक्सटीरियर का कोई काम हो, या इंटीरियर का कोई काम हो, या स्पा से नियर अबाउट कोई चीज़ हो, तो आप वो दिखाओ ताकि उसको आपकी एक्सपर्टी दिखे। और याद है हमने उस दिन अपनी स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट की थी, तो यहाँ से जनरल प्रोफाइल की जगह आप स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट जो भी की हुई है उसके थ्रू अप्लाई करो। जैसे इस वक्त प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन है, फाइन। इस वक्त सॉरी, एस फ्रीलांसर अप्लाई कर रहा हूँ, एस एजेंसी मेंबर अप्लाई नहीं कर रहा। तो एस फ्रीलांसर, अगर ये आपके पास ऑप्शन जब आएगा जब आपके पास एजेंसी होगी, या आपने एजेंसी क्रिएट की हुई होगी, या आप किसी एजेंसी के मेंबर होंगे, वरना नहीं आएगा। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, वी आर अप फॉर स्पेंडिंग आर 4 कनेक्ट्स फॉर दिस जॉब, और इसके बाद हमारे पास 146 कनेक्ट रहने वाले हैं, और हम इन्हें रख लेते हैं अपने साथ, कॉपी कर लेते हैं, समझ लेते हैं इनको क्या चाहिए। देख रहे हो, इंटीरियर डिजाइन, इसने एक कीवर्ड हाईलाइट किया है अपने पास सर्चिंग में कि इंटीरियर चाहिए। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्पा का इंटीरियर रेंडर चाहिए इसको, जो कि मेरे पास होना भी चाहिए। स्पा का नहीं तो कोई ना कोई इंटीरियर होना चाहिए। ऑलराइट, एक्सटीरियर भी कह रहे हैं ये, ठीक है, एक्सटीरियर रेंडर भी देख लेंगे। अब ये 2 बातें हैं, बाय माइलस्टोन या बाय प्रोजेक्ट। माइलस्टोन मीन्स आप पीसेस में काम करने वाले हो, क्योंकि इसने कहा 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, तो आपने माइलस्टोन सेट कर लिया
कि भाई जब मैं मॉडलिंग कर लूँगा तो मुझे $300 मिल जाए, फिर मैं रेंडरिंग करूँगा तो मुझे $200 मिल जाए, तो $500 का जो बजट था उसमें काम हो जाए। अप टू यू कि आप उसको $500 का ही कोट करने लगे हो, प्रपोज करने लगे हो, या आप $1000 पे प्रपोज कर रहे हो, या आप $200 पे प्रपोज कर रहे हो। इट्स अप टू यू हाउ यू क्रैकिंग द डील एक्चुअली। अदरवाइज यू कैन गो विद द बाय प्रोजेक्ट सिस्टम, कि जब आप पूरा करके दोगे तो पूरे आपको पे मिलेगी। और यू कैन टाइप योर ओन, लाइक इफ आई से लाइक $720, मैं इतने का अप्लाई करना चाहूंगा। वो तो क्लाइंट ने कहा था ना $500। मेरी विश नहीं है ऐसी $500 की। मुझे पता है मेरा मैन पावर लगेगा, मेरा सिस्टम इंगेज होगा, मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने वाली है, मेरा ग्राफिक कार्ड यूज होने वाला है। सो हाउ कम आई गोना कॉम्प्रोमाइज दिस ऑल। लेकिन डील को क्रैक करने के लिए कम ही बोलना पड़ता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा भी है कहीं कि ठीक है कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ये बाटा रेट नहीं है $720, लेकिन उसको तो पिन पॉइंट हो कि तू कौन है बे, 500 बोले तो 720 लेके आ रहा है, प्रोफाइल तो देखे। लेकिन ये जब मैं करूँगा जब मेरी प्रोफाइल उतनी दमदार होगी कि वो आके देखेगा तो वो खुद ही पट जाएगा आधा, बाकी मैं पटा लूंगा, ब्लॉक नहीं होऊंगा। लेकिन मैं वेल यू गोना टाइप द ड्यूरेशन। अभी हमें वो जॉब देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि क्या ड्यूरेशन इसने कहा। इसने कोई ड्यूरेशन वैसा खास कहा हुआ नहीं है, तो मैं बहुत रियलिस्टिक रहूंगा इसमें। मैंने कहा 1 से 3 महीने, या हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। यूजुअल 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को जल्दी काम चाहिए होता है दौरे हाजा के हिसाब से। और वो जो कवर लेटर लिखना है ना, लोगों को सबसे ज्यादा मसला कवर लेटर का है कि भाई प्रपोज कैसे करें। तो जो उसकी डिटेल्स है पहले वो मैं अपनी नज़रों में रख लेता हूँ। और अब पहले तो मैं इसको ग्रीट करता हूँ, ए जेके लुक यू आर एन आर्टिस्ट। ये सर वर जो है ना ये ठीक है, लेकिन आर्टिस्ट like a man, they talk like a man, they roar like a man, right? So hey, how are you JK, behave like this, कि उसको लगे कि मेरे सामने कोई बंदा बैठ के मुझसे बात कर रहा है। याद है 7 C's what you do? इसने कहा आई हैव अ स्मॉल स्पा इन बैली। या पहले बैली तो देखूं मैं, व्हाट इज बैली, वेयर इट इज। ये है हमारे पास इंडोनेशिया में, ऑलराइट ठीक है, इंडोनेशिया में, ये तो कंफर्म हो गई बात। और मैंने यहीं पे इसको थोड़ा सा और पिन पॉइंट करना चाहा, बैली मोस्ट विजिटेड प्लेसेस, और ये लुलु कुछ करके जगह आई है, तो ये लुलु ले लेते हैं हम। और मैं यहीं से इसको थोड़ा सा तंग करना चाह रहा हूं। अब मैंने लिखा ये लुलु such a great place to visit and spend the time. Spend the time me to visit. Indeed, I like this place really most and would like to revisit there. ताकि उसको ऐसा लगे कि भाई तेरी ये तो इसको पता है, ये जानता है जगह को, और जहाँ जो अपना बिजनेस डाल रहा है, खोल रहा है, उसको वो जगह पसंद है, वो एरिया, वो शहर वगैरह, तो उसकी बात की जाए। और इनको थोड़ा सही कर लेते हैं। अभी आई कैन फील द स्पा would be really relaxing and calming as like an environment.
Certainly, I'm open and available to do rendering for your spas interior या फिर as I'm unsure exterior renders. उसकी भी बात हो रही है, अपनी भी बात हो रही है, और बातें हो रही हैं, अभी बातें होना शुरू हुई हैं। और इंटीरियर एक्सटीरियर में और आई कैपिटल, ठीक है। इसकी ये वाली बात हो गई हमारी। अभी ये कह रहा है कि स्केच है टू शो यू व्हाट आई वुड लाइक अलोंग विद द इमेजेस कलर थीम एंड इट्स एक्सेट्रा स्टाइल एक्सेट्रा। दिस इज जस्ट कॉन्सेप्ट गाइस टू। ऑलराइट, dear JK, I would like to I would like to review the sketches and your concepts so I can help you with the color theme, style, and many more. Maybe our collaboration would add क्या कहें इसको, would भी नहीं, gonna add something more amazing for the results. What do you say? Well, I am, आपका जो भी नाम हो मैंने लिख दिया, और working as a 3D artist from last year, हाँ last सही है, from last like 7 or 5 years with a happy and satisfied more than 400 या 350 या 353 clients around the globe. और अपनी मिस्टेक्स को सही करते हैं for the last, what do you say? All right. Or lastly, how we do. So usually I do start any project with the references and concepts what I asked you before, and waiting for your collaboration in this regards so we can execute it at our earliest. Kind regards. ये कौन सा kind है? अपना नाम फिर तेरी, और जाने दो बाकी। और ये थोड़ा सा कंजक्टेड हो गया है, थोड़ा सा ना बहुत सारा हो गया है, तो हल्की सी स्पेसिंग दे रहे हैं हम ताकि वो इजीली फील कर सके, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस हो। अब लगाओ अपना आर्टवर्क, अपना पोर्टफोलियो, जो भी हो आपके पास रिगार्ड टू दिस प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है कि लोगो रख दिया इसमें, उसको लोगो नहीं चाहिए भाई। एक और चीज यहाँ आ चुकी है, ये अपनी बिट्स को टॉप प्लेस स्पेसिंग देना, कि अगर हम 40 एक्स्ट्रा कनेक्ट यूज करेंगे या किसी बंदे ने 27 मिनट पहले इतनी कनेक्ट्स की बिट लगाई है फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए, अगर आप समझते हो कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है और बिट लगा दूँ, मैं टॉप पे हूँ, जब वो देखे तो मेरा प्रपोजल टॉप पे आ रहा हो,
ठीक है, करना चाहो करो, लेकिन ऐसी मुझे अभी तक कोई खास ज़रूरत पड़ी नहीं। करने वाले कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं लोग। इससे भी कहीं-कहीं ज़्यादा ऑब्वियसली। मैंने है? नहीं, नहीं मिला। 40 पंचाल 50 होंगे, 60 होंगे मैक्सिमम। लेकिन मैंने 300-300 कनेक्ट्स, 600-600 कनेक्ट्स लगे हुए देखे हैं बिट पे। लेकिन हाँ, ये अभी रिसेंट है, लाइक 4 2 4 5 महीने हुए हैं। और हाँ, नहीं ये ग्रामरली एक्सटेंशन है। ये भी आपको यहीं से मिलेगी, लाइक अगर आप लिखो ना क्रोम। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है पूरा फ्री हो जाए? बेसिक है, लेकिन बेसिक भी है। हाँ, ग्रामरली। ये रहा। कौन सा वाला है? यही होगा आई गेस। नहीं, क्यों नहीं आ रहा? यहाँ लिख लेता ना, ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन। ये रहा, ऐड टू क्रोम। ये कर लोगे, आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ईज हो जाएंगी और आप अच्छा प्रपोजल लिख सकोगे और बहुत सुकून से सेंड फॉर फोर कनेक्ट्स करो। नो डाउट अपना कोई भी पोर्टफोलियो लिंक, कोई भी प्रपोजल में ऐड ज़रूर करो, अटैचमेंट ऐड करो। अभी कुछ ऐसा खास है नहीं, तो मैं कुछ भी ऐड नहीं कर पा रहा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही जाने दे रहा हूँ। देखो, हाँ, वो जो हमने प्रोफाइल में रखा था, इमोजी ह्यूमर में आता है, ऐसा नहीं है ह्यूमर में नहीं है इमोजी, लेकिन प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन में नहीं आता। वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर भी दिखाना था, इसलिए इमोजी। यहाँ नहीं, यहाँ बहुत प्रोफेशनल बात हो रही है। यहाँ से थोड़ी और जिगर लिया प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ ना रेंडर यार, ऐसा नहीं हो रहा। एंड जस्ट सेंड इट फॉर 4 कनेक्ट्स और वट एवर, सबमिट। और ये आपका प्रपोजल सबमिट हो गया। कौन सी टेंशन यार? और ऐसा कौन सा है कि यार जवाब आएगा तो वो वाकई देगा, लेकिन हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर हो जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। पियोनियर। और पियोनियर वरना आपका लोकल बैंक में भी डायरेक्ट आती है। हाँ हाँ, अपवर्क में है। नहीं, फाइवर में नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट बैंक है। हाँ, कन्वर्ट करके आएगी, खुद कन्वर्ट होगी, ऑटो कन्वर्शन है। इसमें नहीं है ऐसा। इसमें अगर आप यहाँ जाओ, ओके, या देखो, अपवर्क के $10,000 तक या $5,000 तक 20% है। लेकिन जैसे $5,000 की अर्निंग आप क्रॉस करते हो, तो वो 10% पे आ जाता है या 15 या 12% पे आ जाता है। और फिर जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है, तो इनका परसेंट कम होता चला जाता है। मेरा इस वक्त 3% है या 5% है। नहीं, वैसे मैंने अर्निंग कुछ भी नहीं की है, $200-250 कमाए होंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये डिवाइस ऑथराइजेशन मांग रहा है, तो हाँ, 150 होगा चलो। तो इस वे में आप अपने किसी भी जॉब को प्रपोज कर सकते हो। और जॉब को प्रपोज करने का मकसद और मतलब इतना ही हुआ है हमेशा कि स्लीक रहो, मिनिमल रहो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। देखो, एक यहाँ पे एक और न्यू जॉब आई है 3D प्रोडक्ट रेंडरिंग में। ये रही, क्रिएट 3D रियल लुकिंग रेंडरिंग फॉर अ प्रोडक्ट फ्रॉम STEP फाइल। ये भी मैं देखना चाहूँगा। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ये खुल गया। और इसने मुझे कोई अटैचमेंट नहीं दिख रही, लेकिन अभी ये कितनी देर पहले आई है जॉब? 15 मिनट हुए हैं। और 15 मिनट में देखो तो सही, 5 से 10 प्रपोजल ही पहुंच गए। ये बॉट प्रपोजल्स होता है। जो बिडर्स होते हैं ना, बिडर के पास काम ही क्या है, बस नई नई जॉब पे बस अप्लाई करते रहना है। तो ये वो भी है,
लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, एक और इनकी जॉब इन्हीं की तरफ से खुली हुई है, वो है कैड स्पेशलिस्ट इंजीनियर, यानी कि इसने किसी बंदे को हायर भी किया हुआ है फिक्स $152.71 पे। और इतनी सारी जॉब इन प्रोग्रेस इसकी चल रही हैं, और ये जॉब से जॉब्स लगा के बैठा हुआ है जवान। ठीक है, अच्छा बंदा ही है, और इसकी अदर जॉब्स नहीं है, लाइक न्यू पर्सन है, और इसका स्पेंट नहीं है, देख रहे हो, रिव्यू भी नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे बिल्ड $150 तो पे कर चुका होगा, और यहाँ कोई फीडबैक नहीं है, तो $300 तो ये पे कर चुका है। और हम्म ये नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है रिव्यू नहीं मिला इस वजह से नहीं आ रहा, हो सकता है। लेकिन इसकी बहुत सारी जॉब्स इन प्रोग्रेस हैं, तो इस पे अप्लाई कर भी सकते हैं, वैसे ऐसा कोई मसला नहीं। और नहीं करना चाहो ना करो। नहीं समझा मैं बात। हम्म। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हो। आप प्रपोजल में लिख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इन अ प्रोजेक्ट अमाउंट, वी कैन स्विच इट टू अर्ली कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। अगर वो आपकी बात समझता है, क्योंकि ये जो भी मैंने प्रपोजल भेजा, ये यहाँ मैसेज में आ रहा होगा, और जब वो बंदा बात करेगा ना, तो हमें मैसेज दिखेगा यहाँ पे, देखो ऐसे, ये यहाँ पे आ रहा है। ये मैंने उसको प्रपोजल भेजा है, नहीं ये तो कोई अननोन है, एरॉन। इसने देख रहे हो प्रपोजल, इसने इनविटेशन भेजा था, तो इस इनविटेशन पे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था। तो अभी जिसको हमने भेजा है उसका भी आ जाएगा, जैसे ही वो रिप्लाई करेगा ना, तो हमें यहीं पे मैसेज में दिखेगा। तो आप आराम से उससे बात करो, उसको समझाओ, और आर्ली पे ले आओ। आर्ली बेहतर रहता है, क्योंकि आप अपने घंटों के हिसाब से काम कर रहे होते हो, और बहुत फ्री स्टाइल काम कर रहे होते हो। तो इस वे में आप अपवर्क को अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न वेल, रियली वेल विद अपवर्क।